सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज एंड आई होप कि आप लोगों का जुम्मा जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। देखें, देखते ही देखते रमज़ान के 10 दिन ही गुजर गए। मतलब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ऐसे जैसे झटपट किस्म का रमज़ान जो है वो स्पीडों से गुजर रहा है। अभी ऐसे लगा है कि शुरू हुआ है और अभी ऑलरेडी हम 10वें रोज़े के ऊपर हैं। आज दूसरा अशरा रमज़ान का शुरू हो गया है। इनफैक्ट आज से ही शुरू हुआ है। मेरा जो सवाल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उस सवाल के जवाब करेक्ट देने के ऊपर मेरे पास आप लोगों के लिए काफ़ी सारे तोहफ़े तोहफ़ हैं। थोड़े से ज़्यादा एडिशन हो गई है। हमने सोचा कि रमज़ान की बरकतों को थोड़ा सा और फैलाना चाहिए। मेरे पास हैं ये जिनसॉय की तरफ से भी अब आ गया है मेरे पास इफ्तार वाउचर। मेरे पास जशन बाय जिनसॉय की तरफ से भी गिफ्ट इफ्तार वाउचर है। मेरे पास बर्गर लैब की जानिब से भी है और मेरे पास न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा की भी जानिब से है। सो आप लोगों को बताती चलूँ कि ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स कराची और लाहौर और इस्लामाबाद और पेशावर और क्वेटा कैंट और रावलपिंडी में मौजूद हैं। तो जो रेस्टोरेंट यहाँ पर नहीं हैं वो पाकिस्तान के दूसरे जगहों पर भी हैं। तो आप मुझे कॉल करके मेरे सवाल का जवाब दें। सवाल जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि रमज़ान का दूसरा अशरा किस चीज़ के लिए हम किस चीज़ के लिए हम जानते हैं। व्हाट इज़ इट नोन फॉर। यानी कि हम रमज़ान के दूसरे अशरे को पहले अशरे का नाम था, दूसरे अशरे का भी एक नाम है, तीसरे अशरे का भी नाम है। पहले अशरे का नाम तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, रहमतों का अशरा है। तो ये वाला जो अशरा है इसको क्या कहते हैं। आप कॉल करके मुझे सही जवाब दें तो मैं आपको ये जो है इफ्तार वाउचर्स ये बांटूंगी। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज मैं कल मेरा इत्तेफाक से आई वांट टू टेल यू द स्टोरी। मैं जल्दी से बताती हूँ। कल इत्तेफाक से मुझे एक बहुत बिज़ी मार्केट प्लेस में जाना पड़ा, शहर के एक बहुत मसरूफ़ हिस्से में, सदर के अंदर। मुझे लगा कि ट्रैफिक भी बुरी होगी और रमज़ान में जिस तरह लोगों को गुस्सा आया होता है और टी पाँचा वगैरह वगैरह चल रही होती है, ये सब कुछ होगा। एक्चुअली मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज़ हुई क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों को गुस्से नहीं आ रहे थे, लोग एक दूसरे से लड़ाइयाँ नहीं कर रहे थे। वो एकदम से ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं हर कोई रोड पे खड़े होके। नन ऑफ दैट हैपेंड। इनफैक्ट हाँ, ट्रैफिक जैम था बिकॉज ट्रैफिक का वॉल्यूम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। शाम का वक्त था, हर कोई भागने की कोशिश कर रहा था अपने अपने घरों पे इफ्तारी के लिए। बट गुस्से में और एंग्री लोग मैंने नहीं देखे रोड पे, तो विच आई वाज वेरी हैप्पी एंड प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बेहतरी आ रही है, हम लोग शायद बेहतर इंसान बन रहे हैं। आई होप कि ये जो अच्छी बातें हैं रमज़ान के अंदर ये कंटिन्यू रहें। वैसे जिस तरह हर रोज़ हम बात करते हैं बजट की, सब्ज़ी और फल के, तो आज भी चलते हैं आज के बजट की तरफ और मैं आपको बताती हूँ आज के रेट्स क्या हैं। आज का जो पहला रेट है वो केले के बारे में है। दर्जा अव्वल का केला 98 रुपीज़ किलो है। ये कल 133 रुपये किलो था। अगेन बता रही हूँ ये कमिश्नर कराची के दफ्तर के रेट्स हैं। अगर आपको बाज़ार में नहीं मिल रहे तो आई एम सॉरी। ओके, सेब गोल्डन जो दर्जा अव्वल है वो 143 रुपीज़ किलो, 10 रुपये उसकी कीमत बढ़ गई है। ये भी कल 133 रुपये किलो था। आप लोगों को बताती चलूँ कि खजूर जो है असील ईरानी वो 183, यानी कि उसके अंदर कोई प्राइस का चेंज नहीं आया। खरबूजा जो है दर्जा अव्वल का वो है 38 रुपीज़ किलो। अगर आप लेना चाहते हैं तरबूज, गोल जो तरबूज है वो है 38 रुपीज़ किलो। अमरूद जो है वो है 123 रुपीज़ किलो, 123 रुपीज़ किलो। इनके अंदर भी कोई ख़ास चेंज नहीं आया। आलू, सब्जियों की तरफ बढ़ते हैं। आलू के जो रेट है दर्जा अव्वल का वो है 30 रुपये किलो। प्याज जो है बड़ी वो है 20 रुपये किलो। टमाटर जो है वो है 31 रुपये किलो। और आप लोगों को बताती चलूँ कि मिर्च जो है वो है 93 रुपीज़ किलो और लीमू जो है वो है 253 रुपीज़ किलो। लीमू की प्राइस के अंदर मैं देख रही हूँ कि ठीक ठाक, सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन अगर कहीं पर आ रही है
तो वो अभी तक लीमू की प्राइस के अंदर, नॉट सो मच टमाटर, हालांकि टमाटर की प्राइस काफ़ी ऊपर नीचे करते रहते हैं, मगर इस रमज़ान सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन लीमू की प्राइस के अंदर आ रही है। इसकी वजह क्या है ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही। हालांकि मेरे ख़्याल में लीमू की प्राइस स्टेबलाइज हो जानी चाहिए थी, मगर ये प्राइस हमें बता रही है कि 200, 250 यानी और 300 के दरमियान में लीमू मिलना चाहिए। और इसके बरक्स मैंने कल भी जाके चेक किया था, लीमू जो है सस्ते से सस्ता जो मुझे दिखा था वो था 450 रुपये किलो। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि इतना बड़ा जो वेरिएंस है वो क्यों आ रहा है लीमू की प्राइस के अंदर बिटवीन द रेट बाय द कमिश्नर्स ऑफिस एंड जो मार्केट के अंदर ओपन मार्केट में रेट मिल रहा है। आई डोंट नो कितनी बड़ी वेरिएंस क्यों आ रही, काफ़ी अजीब सी बात है। हमें इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए, आपको और मुझे, हमें भी कुछ काम करना चाहिए। मे बी वी नीड टू मेक फ़ोन कॉल्स, हमें शायद अपने सब्ज़ी वालों से बात करनी चाहिए कि हो क्या रहा है दरअसल। ये भी बताती चलूँ कि टमाटर जो हैं वो ज़रा हो रहे हैं। घरेलू मम्मी छोटी सी आपको मैं टिप देना चाहती हूँ जाने से पहले कि आप टमाटर जो हैं उनको बल्क के अंदर ख़रीद लें और उनका प्यूरे बना लें। और जब प्यूरे आप बना लें उनका, तो फिर आप उनको फ्रीज़ कर सकते हैं छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर। आप आइस क्यूब्स के अंदर डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, वरना नहीं तो छोटे छोटे प्यालों में फ्रीज़ करके वो सारे के सारे जब एक दफ़ा फ्रीज़ हो जाएं तो देन यू कैन एक थैली के अंदर जिपलॉक बैग में डाल सकते हैं। और वो टमाटर आप लोग फिर अपने सालन के अंदर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, जब वो ठीक ठाक एग्जॉर्बिटेंट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा महंगे हो जाएंगे कि आग जब लग जाएंगे रेटों को, तब इस्तेमाल कीजिएगा। जो है ये भी बताती चलूँ कि हमारे जो अगले मेहमान आ रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग मेहमान हैं। हमारे पास शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल से एक मेहमान आ रहे हैं, हमारे पास एक शेफ़ आ रहे हैं और फाइनली हमारे पास एक रिलीजियस स्कॉलर भी आ रही हैं। हम उनसे बात करेंगे अबाउट के कि जो अशरा है, दूसरे अशरे में हम दाखिल हो गए हैं, इसकी क्या अहमियत है, कौन कौन सी ऐसी दुआएं हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इस अशरे के अंदर जो कि स्पेशल हैं टू दिस अशरा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा और मुझे कॉल करके ज़रूर मेरे आज के सवाल का जवाब दीजिएगा। तो विल बी राइट बैक। जैसा मैंने आप लोगों को जाने से पहले ये बोला था कि मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपने अगले मेहमान से, तो मेरे मेहमान जो हैं वो सेट पर आ गए हैं। मैं जाना चाहती हूँ व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। मेरे साथ हैं मौजूद डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। एंड हम लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि पाकिस्तान में एनुअली सालाना कितने कैंसर पेशेंट्स डायग्नोस होते हैं और उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्या क्या सहूलियात अवेलेबल हैं? राइट, सो हमारा एस्टिमेट है जी कि 1,80,000 नए कैंसर पेशेंट्स हर साल डायग्नोस होते हैं पाकिस्तान में, 180,000। वाओ। उनमें से तकरीबन 45,000 जो हैं हमारे शौकत आलम के वॉक इन सेंटर्स में आते हैं फॉर टू बी कंसिडर्ड फॉर एक्सेप्टेंस। सही। इस वक्त हमारे यहाँ लाहौर में हमारा हॉस्पिटल है और पेशावर में है जी, और कराची में भी एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, लेकिन अब हम कराची में तीसरा शौकत आलम हॉस्पिटल बना रहे हैं। बिल्कुल। कैंसर के इलाज 3 मेन आर्म्स से होता है, कीमोथेरेपी से यानी कि दवाइयों से, बिजली की शुआओं से या रेडिएशन से, और सर्जरी से। सो एक टर्शरी केयर जो कैंसर हॉस्पिटल होता है उनमें ये सारी फैसिलिटीज़ एक ही सेंटर में होती हैं विद डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ एज वेल। ओके, हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है जो कि हम नाजरीन आपको दिखाना चाहते हैं। पहले आप लोगों को ये वीडियो दिखाते हैं, फिर बात जारी रखते हैं। हमने गुजरांवाला में बहुत इलाज करवाया इसका, लेकिन किसी को पता नहीं चला। कहीं भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और अल्लाह से ही दुआ करी थी, अल्लाह पाक अब तू है और तेरी साथ है और मैं हूँ बस। मुझे ऐसे लगता था मेरा आखिरी वक्त आ रहा। मैंने वादा को बताया नहीं, मुझे याद है मैंने अपने भाई को फ़ोन किया था कि अम्मी को नहीं बता रहा, हालांकि वो मैं उनसे छुपा रहा था, वो
मुझसे छुपा रही थी। मेरी छोटी सी स्टेशनरी की शॉप थी, यानी कि इस माहौल में 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया। उस टाइम तो ऐसे लग रहा था कि सब ख़त्म, जॉब भी ख़त्म, इसकी पढ़ाई ख़त्म, इसकी लाइफ का कोई पता नहीं, और हम लोग फाइनेंशियली इसको कैसे करेंगे। इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे यहाँ पे हम लोग, इतना महंगा इलाज। तो मेरे हस्बैंड के पास वाकई इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरा इलाज कर सके। हम मायूस हो चुके थे। शौकत खानम में आके हमारे अंदर एक हिम्मत, एक उम्मीद की किरण जागी। शौकत खानम बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, हर डॉक्टर अच्छे हैं। That was a really powerful video of all your patients Yeah. जिनको आप लोग ट्रीट कर चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद, मैं जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि आपके अस्पताल के अलावा कोई और ऑप्शन है टर्शरी केयर पेशेंट्स के लिए? जी, पाकिस्तान में जो जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी कैंसर ट्रीट होता है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ट्रीट होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अक्सर हॉस्पिटल्स में सारी जो मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की एक ही जगह में नहीं होती। कुछ में रेडिएशन की फैसिलिटी नहीं होती, कहीं कीमोथेरेपी नहीं लगती, तो मरीज़ को एक हॉस्पिटल से दूसरे जगह जाना पड़ता है। सो दुनिया भर में कैंसर आइडियली कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स में ही ट्रीट किया जाता है। सालाना आपने कितने पेशेंट्स शौकत खानम देखता है? हमारे वॉक इन क्लिनिक्स में तकरीबन 45,000 मरीज़ आते हैं हर साल, लाहौर, पेशावर और कराची में। उनमें से तकरीबन हम 11,000 मरीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर और पेशावर में। ज़्यादातर को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि इतनी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि 45,000 तकरीबन 25% है टोटल पाकिस्तान के मरीज़ों का। ओह माय गॉड। हमारा एस्टिमेट है कि लाहौर जैसे शौकत खानम की तकरीबन 20 अस्पताल चाहिए टू ट्रीट ऑल द कैंसर इन पाकिस्तान। आपको लाहौर के साइज़ के हॉस्पिटल के 20 वैसे हॉस्पिटल्स चाहिए ताकि फिर सारे कैंसर शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल्स में ट्रीट हो सकें। That's a really staggering number. वाओ, मैं इस वक्त मेरी बिल्कुल चुप हो गई। I don't know what to say. तो शौकत खानम का जो मिशन है, शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट का मिशन, और I mean what is it that you're focusing on? क्या आपका कोशिश क्या है? तो हमारे मिशन के 4 मेन एलिमेंट्स हैं। पहला तो ये है कि वी एम टू बी अ मॉडल इंस्टीट्यूशन, सही है, टू शो कि पाकिस्तान में एक्सीलेंस पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा, हम सारे कैंसर का एक अस्पताल से या 2 या 3 से भी सारे मरीज़ों का तो इलाज नहीं कर सकते, बिल्कुल, बट वी एम टू शो कि ये हो सकता है, क्वालिटी प्रोवाइड की जा सकती है फ़र्क किए बगैर मरीज़ों में, गरीब में और अमीर में, एंड दैट पाकिस्तान में भी एक्सीलेंस पॉसिबल है। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सिर्फ नहीं है कि बाहर के मुल्कों में ये हो सकता है। फिर हमारा जो मेन फोकस है हमारी ट्रीटमेंट का इज़ टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल केयर, आला मयार की कैंसर ट्रीटमेंट, फ़र्क किए बगैर उनमें जो खुद पे कर रहे हैं और जिनको किसी और ने जिनके लिए पे किया। एंड फाइनली हमारा रोल है एजुकेशन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी और पेशेंट्स के बारे में भी, कैंसर अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोसिस एट्सेट्रा, एंड रिसर्च इनटू द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में अभी क्या ये नंबर्स जो हैं कैंसर पेशेंट्स के, बिकॉज मैं अभी तक आई स्टिल कैन नॉट रैप माई हेड अराउंड व्हाट द नंबर यू जस्ट गेव मी, क्या कैंसर के मरीज़ बढ़ रहे हैं? इट इज़ लाइकली कि कैंसर के पेशेंट्स साल साल बढ़ते भी जाएंगे ओवर टाइम। ये इसलिए है क्योंकि जो इन्फेक्शस डिजीज़ और मुख्तलिफ और बीमारियाँ थीं जो पहले जानलेवा समझी जाती थी, वो अब अक्सर लोग उनको सर्वाइव कर लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे बढ़ती है एक मुल्क की, तो फिर कैंसर, हार्ट डिजीज़, ये चीज़ें ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाती हैं। तो दैट इज़ ट्रू सर्टनली। फिर कुछ चीज़ें हैं हमारे यहाँ जो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हैं, जैसे टबैको कंजम्पशन है, पान, छालिया, गुटखा, ये सारे कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं, कार्सिनोजेंस हैं। तो इनकी वजह से भी कैंसर बढ़ रहा है। स्मोकिंग अभी बढ़ रही है हमारे मुल्क में, वेस्ट में तो कम हो रही है, हमारे मुल्कों में बढ़ रही है, सो इनसे भी कैंसर बढ़ेगा। फिर ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। तो ठीक, ऑल ऑफ दिस इज़ जस्ट रियली रियली स्कैरी। हम लोगों को जाना है छोटी सी एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर मोहम्मद से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हम जानना चाहते हैं कि हम कैसे इनके इंस्टीट्यूट की मदद कर सकते हैं, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक।
शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व अतियात दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूसुफ हैं जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के। बात हो रही है आपके हॉस्पिटल के बारे में और कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक पे जाने से पहले आपने ये बोला था कि आपके हस्पताल जैसे 20 और हस्पताल हों तो मे बी आप डेंट कर सकते हैं ऑफ द नंबर ऑफ पीपल वॉक इन दैट यू सी, नॉट दी That is for the entire population. Okay. Yeah. So तो अगर 20 शौकत खानम लाहौर जैसे हॉस्पिटल्स हों तो हम जो 180,000 टोटल कैंसर्स डेवलप होते हैं हर साल उन सब का इलाज कर सकें। ओके। एंड कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आई नो कि आपके हॉस्पिटल के अंदर बहुत बड़ा पेशेंट जो यू नो डाइवर्स, एक तो बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन और दूसरा ये कि उसका कितना बड़ा हिस्सा है जो कि आप लोग फॉर फ्री ट्रीट करते हैं। सो कंसिस्टेंटली पिछले 26 साल से हम 75% मरीज़ जो हैं उनका टोटली फ्री इलाज करते हैं। सही। 75%। एंड दैट इज़ बिकॉज हर साल हमें पिछले साल से ज़्यादा पाकिस्तानी कौम जो है वो ज़कात और अतियात देती है। ठीक है। अभी रमज़ान का महीना भी है, सो रमज़ान में यूजुअली ज़कात देते हैं लोग। तो आजकल हम कलेक्ट कर रहे हैं ज़कात और हमें उम्मीद है कि अगेन क्योंकि हमारा बजट इस साल 19 अरब रुपए है 2 हॉस्पिटल्स चलाने के लिए और कराची में जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तीसरे हॉस्पिटल की उसमें से तकरीबन 50% ज़कात और अतियात से आता है। ठीक है। तो हम अपील करते हैं एज ऑलवेज टू द पाकिस्तानी पीपल कि वो दिल खोल के हमें ज़कात देंगे। लोगों का एतमाद है शौकत खानम के ऊपर, दे नो कि 75% पेशेंट्स आर ट्रीटेड फ्री, ज़कात मिसयूज़ नहीं होती। उसी साल में जिस साल में कलेक्ट की जाती है उसी साल में खर्च की जाती है और इन्वेस्ट नहीं होती। और बहुत स्ट्रिक्ट मैकेनिज़म्स हैं to मेक श्योर कि सबसे ज़्यादा जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उन्हीं को दी जाए। ठीक। किस तरह लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी ज़कात या अपने सदक़ात शौकत खानम को? सो आजकल तो प्रेफरेबली लोग यही चाहते हैं कि ऑनलाइन या इस तरह कुछ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की जाएँ। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से लोग दे सकते हैं डायरेक्टली, ऑनलाइन बैंकिंग से दे सकते हैं, बैंकिंग ऐप्स से दे सकते हैं, किसी भी हमारे कलेक्शन सेंटर में जाके तो ज़कात डिपॉज़िट कर सकते हैं, रसीद उधर ही मिल जाएगी। किसी भी बैंक के ब्रांच में जाके शौकत खानम के अकाउंट्स में दे सकते हैं। एंड हमारे कुरियर्स और हमारे जो हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो घर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इसके अंदर अपने आप को शामिल कर सकते हैं अगर बाहर जो लोग रहते हैं। मुझे ये बताएं कि आपका थोड़ा सा, मुझे जो कराची में आप लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं शौकत खानम का, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, कराची में हमारा शौकत खानम का तीसरा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल खुल रहा है। लाहौर का जो हॉस्पिटल है वो 5 लाख स्क्वायर फुट पे कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। और कराची का 10 लाख स्क्वायर फुट पे बन रहा है। वाओ। और इसकी कंस्ट्रक्शन पिछले साल अगस्त में शुरू हुई थी। दिसंबर 2023 में ये इंशाल्लाह खुलेगा। ना सिर्फ कराची जो इतना बड़ा शहर है कराची को केटर करेगा बल्कि पूरे सिंध को और सदर्न बलूचिस्तान के भी मरीज़ों के लिए ये होगा। इसीलिए हमने इतना बड़ा बनाया है। इसमें हर फैसिलिटी जो है वो लाहौर से दुगनी है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन मशीन्स, वहाँ 5 हैं, यहाँ 10 हैं, बेड्स डबल हैं, क्लिनिक्स डबल हैं, सारा कुछ। बट ऑल्सो ये एक साथ सारी सर्विसेज इसमें खुलेंगी। सो जब ये खुलेगा तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सारी फैसिलिटीज़ एक साथ खुलेंगी, इकट्ठे अवेलेबल होंगी। दैट्स अमेजिंग। मुझे ये बताएं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी हम बात कर रहे थे कि यू नो आप लोग कोशिश करते हैं कि हर किसी की मदद करें एंड आई एम श्योर कि यू गाइस डू अ वंडरफुल जॉब। जब आपके पास कोई आता है तो अभी आपने बोला कि यू गाइस हैव स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म्स इन प्लेस टू डिटरमिन कि क्या वो मुस्तहिक है या नहीं। बिल्कुल। डू यू डू दैट विद एवरीबॉडी, सबके लिए, सब पेशेंट्स? तो सब पेशेंट्स जो अप्लाई करते हैं फॉर ज़कात या फॉर फ्री ट्रीटमेंट, उनको एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है हमारा जिसमें हम उनको एवेल्यूएट करते हैं और असेस करते हैं। तो एक दफ़ा सबकी असेसमेंट होती है जो सपोर्ट के चाहते हैं लेना। एक दफ़ा जब वो असेस हो जाए फिर उसके बाद सारी ट्रीटमेंट फ्री होती है। दोबारा बार बार नहीं होता, नहीं, एक ही दफ़ा प्रोसेस होता है पेशेंट की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए। एवरेज कॉस्ट जो ब्रेस्ट कैंसर जो कॉमनेस्ट कैंसर है हमारे हॉस्पिटल में 50% मरीज़ इसके साथ आते हैं, उसकी एवरेज कॉस्ट 12 लाख रुपए है ट्रीटमेंट की पर पेशेंट ट्रीटमेंट की। और ये जब ट्रीटमेंट के लिए एक्सेप्ट हो जाए पेशेंट
तो उनको सारी फैसिलिटीज़ वही मिलती हैं जो पेइंग पेशेंट को मिलती हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों, टेस्ट्स हों, इन पेशेंट रूम्स हों, सारा कुछ एक जैसा है। ठीक है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप लोग ज़कात देते हैं, आपने बोला कि एक साल की ज़कात उसी साल के अंदर यूज़ हो जाती है। फॉर इंस्टेंस अभी आपने बोला कि पेशेंट्स की केयर, तो आप क्या सारी की सारी ज़कात उनके इलाज पे खर्च करते हैं या नई फैसिलिटी को भी आप उसे बनाते हैं? गुड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, ज़कात जो है वो डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्ची जाती है। ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन पे, इक्विपमेंट ख़रीदने पे, इन चीज़ों पे बिल्कुल नहीं खर्च की जाती, वो डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्ची जाती है। अच्छा। और जो हम ज़कात कलेक्ट करते हैं उसको हम सप्लीमेंट करते हैं अपने जो बाकी रिसोर्सेज हैं, नॉन ज़कात डोनेशन से भी और हॉस्पिटल रेवेन्यू से भी हम सप्लीमेंट करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की इलाज कर सकें। और जो आपके अगर हस्पताल की कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई आपकी मदद करना चाहता है तो दैट्स नॉन ज़कात। बिल्कुल, वो डोनेशंस दे सकते हैं, अतियात। और जो दूसरा तरीका है, लोग हमें सब सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरह कि हमारे मुल्क भर में लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर नेटवर्क है, उसमें कोई भी जाके पेमेंट करके तो लेबॉरेटरी का कोई भी टेस्ट करवा सकते हैं। उसके भी जो प्रोसीड्स होते हैं वो वापस आके हॉस्पिटल में या उनसे डिज़र्विंग पेशेंट्स का इलाज किया जाता है या एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को वो फंड करता है। ठीक है, दैट्स ऑल वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे ये बताएं कि आई नो कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि यू गाइज डू दिस अमेजिंग जॉब, यू हेल्प सो मेनी पीपल। हम लोग क्या आप लोगों के लिए ऐसा कर सकते हैं टू मेक दिस मिशन अ सक्सेस, वेयर वी नो दैट आप लोग एक अमेजिंग जॉब कर रहे हैं, हमें ये बात पता है। हम लोग हाउ कैन वी हेल्प? सो आप और आपके सारे कॉलीग्स जो हैं मीडिया में, यू ऑलरेडी हेल्प अस बाय इनवाइटिंग अस ऑन टू योर प्रोग्राम्स, आस्किंग अस दीज क्वेश्चंस, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। हमारा यही है कि वी नीड कांस्टेंट पब्लिसिटी अबाउट दिस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये, जैसे मैंने कहा, एक्सीलेंस पॉसिबल है, फ्री ट्रीटमेंट पॉसिबल है, 75% लोग फ्री ट्रीट होते हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये होता है। सो वी वांट के लोग हमारे बारे में बात करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लोग डोनेट करें। लोग ज़कात और अतियात जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स हमारे शौकत खानम के बने भी इसी तरह, इतने 26 साल से लाहौर में चल रहा है, 5 साल से पेशावर में चल रहा है, अब कराची में बनेगा। ये सारे चल भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि लोगों ने कंटिन्यूसली सपोर्ट किया है, और आइंदा भी ये इसी तरह चलते रहेंगे इंशाल्लाह। आमीन। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर आपका आने का। ये थे जी, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मुझे ब्रेक पे जाना है, मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं दोबारा से आप लोगों को रिट्रीट करना चाहती हूँ। शौकत खानम की तरफ से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस साल जब अपनी ज़कात निकालें तो क्यों ना आप किसी मरीज़ की मदद कर सकें, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आते हैं इस तरह की इंस्टीट्यूशंस के पास, और जब इन लोगों को, आई एम श्योर कि इन लोगों को अगर किसी को टर्न अराउंड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो इनके दिल के ऊपर कितना बुरा गुजरता होगा, इनको भी कितना बुरा लगता होगा। नोबडी लाइक्स टू से नो टू समबडी जिसको बाकी में ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपनी ज़कात जो है वो शौकत खानम को दें। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी दे सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं कलेक्शन सेंटर्स के ऊपर, और अगर आपने होम से कलेक्ट करवाना है तो व्हाट्सएप नंबर है 0333 066 363। प्लीज़ हेल्प आउट शौकत खानम। इसी के साथ नाज़रीन मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी, थोड़ा सा हम खाना बनाएंगे शेफ़ आसिफ के साथ, कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं खाने पकाने के बारे में, और अब हम आज आपको किस मुल्क की सैर पे लेके जाएंगे और किस शेफ़ के साथ लेके जाएंगे, तो ये सब हम कुछ करेंगे रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड में। चलें वहाँ पे। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ आसिफ। शेफ़ आसिफ, आज हमें किस मुल्क की आप सैर पे लेके जा रहे हैं? शेफ़ मैं आज बना रहा हूँ टस्कन चिकन है हमारे पास, जो इटालियन है, क्रीमी सॉस है, और इटली की सैर पे जा रहे हैं हम। बिल्कुल इटली जा रहे हैं आज हम, और स्पेनिश और सनरा टमाटो के साथ इसकी सॉस है, और इसके साथ हम राइस देंगे। अच्छा, हमने वैसे आई रियली लाइक दिस कि आप नोटिस करें कि शेफ़ आसिफ ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का डिफरेंट रेसिपी चुना है, क्योंकि जब हम इटली सोचते हैं तो हम सोचते हैं या तो पास्ता या हम सोचते हैं पिज़्ज़ा,
बीच की हम कोई भी और डिश नहीं सोचते। तो आपने ये जो टस्कन चिकन निकाला है, क्या बात है। मुझे वैसे पर्सनली पता है क्या पसंद है? सनरे टोमेटो नहीं, मुझे एग प्लांट पार्मिजाना बहुत पसंद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपीज पे भी काम करेंगे। गुड, सो डिलीशियस। कभी रेस्टोरेंट पे जाके इसे बिल्कुल हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि इटालियन क्यूजीन के अंदर जो बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह यूज़ होते हैं, उसके अंदर आपके पर्सनली क्या फेवरेट है? अच्छा मेरा तो ये जैसे हर्ब हमारे पास ड्राई ज़्यादातर यूज़ होता है रेस्टोरेंट में, लेकिन मैं कहूँगा कि हर्ब वगैरह जितने भी हों अगर वो आप फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और खुल के मतलब अच्छा फ्लेवर आप समझ सकते हैं कि थाइम क्या है, थाइम का फ्लेवर क्या है, ओरिगानो का फ्लेवर क्या है, टेरागोन का फ्लेवर क्या है। अक्सर आप देख सकती हैं मेरे पास भी ड्राई है, तो ड्राई में और फ्रेश में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा आज मुझे बताएं कि आपने आज वैसे टस्कन चिकन क्यों चूज़ किया? टस्कन इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर क्रीमी लोग पसंद करते हैं और उसके साथ सनराइज टमाटो जो है उसके अंदर अगर क्रीम हो बिल्कुल तो लोग ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। उसके साथ मैंने स्पेनिश का किया कि स्पेनिश भी बहुत अच्छी चीज़ है सब्ज़ी में से खाने के लिए, और जब क्रीम के साथ आप स्पेनिश खा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग क्रीम के साथ कोई स्पेनिश नहीं बनाते, लेकिन आप ये भी खा सकते हैं चिकन के साथ। सो सही है, डेफिनेटली हम लोग ये रेसिपी ट्राई करेंगे। इसका स्टेप 1 क्या है? स्टेप हम सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे चिकन की, और समर कर लेता हूँ। हैमर करना है जी। अच्छा मैरिनेशन में मेरे पास लिखा हुआ है शेफ़ कि आप फ्रेंच मस्टर्ड डाल रहे हैं, चिली सॉस डाल रहे हैं जी। अच्छा हैमर आप इसका स्किन साइड आप या वो दूसरे वाले साइड? नहीं स्किन वाली साइड से। अच्छा स्किन वाली दूसरी साइड से अगर हम करेंगे ठीक है तो वो फट जाएगा। सही। ओके मस्टर्ड है हमारे पास, ये नॉर्मल रेगुलर मस्टर्ड, ये फ्रेंच मस्टर्ड है, येलो मस्टर्ड। अच्छा फ्रेंच येलो मस्टर्ड ठीक है, ये हमने लिया है। और ये चिली सॉस है ठीक है। इसमें हम गार्लिक भी डालेंगे इसके साथ। ओके ओके अच्छा जब तक शेफ़ इसके अंदर इसकी मैरिनेशन डाल रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि मेरे पास यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे डेटॉल का पड़ा हुआ है हैंड वॉश, और उसके साथ उसका सरफेस स्प्रे पड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि डेटॉल के साबुन से अगर आप अपने हाथ धोते हैं तो आप अपने आप को 100 से ज़ायद बीमारियों से महफूज रखते हैं, आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाते हैं। आजकल बहुत सारी वबाएं फैली हुई हैं, कोरोना बीइंग द एब्सोल्यूट फॉरमोस्ट, जहाँ पे हमें बार बार ये बोला जाता है कि अपने हाथों को हर वक्त धोएं और बहुत अच्छे तरीके से धोएं। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर डेटॉल लेकर आएँ अपने घरों पे और आप अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह धोएं। यहाँ पर जो शेफ़ हैं हमारे पास, उन्होंने तकरीबन ख़त्म कर ली है मैरिनेशन। इसके अंदर डल चुका है सॉल्ट, पेपर, गार्लिक, मस्टर्ड और चिली सॉस, ऐसे ही है, और ऑयल ठीक है। इसको हम मैरिनेट कर रहे हैं चिकन ब्रेस्ट को। कहीं नहीं जाइएगा, हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं और इस रेसिपी को आगे लेके बढ़ते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ आसिफ अबीब और वो हमें बनाना सिखा रहे हैं टस्कन चिकन, जो कि बहुत यमी है। और आई नो कि ब्रेक थोड़ी सी लंबी हो गई थी, बट फिकर नॉट, हम लोग जल्दी जल्दी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन जो था वो मैरिनेट हो गया था, उसके अंदर डला था गार्लिक है, ब्लैक पेपर है, ऑयल है, फ्रेंच मस्टर्ड और चिली सॉस और सॉल्ट और वाइट पेपर। और वाइट ठीक है जी। अच्छा अब अगला क्या होने लगा है? अगला शेफ हम सॉस बनाने लगे हैं, ठीक है, और जो है उसके साथ हम बनाने लगे हैं राइस। आग खोलूं जी? इस वाले चूल्हे पे? इस वाले। अच्छा बड़े चूल्हे पे। ओके हियर वी गो। ऑलराइट, हमारी बटर हमने डाल दिया इसमें। ऑलराइट, बटर से क्या क्या डिलीशियस चीज़ें होती हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आप लोगों को दोबारा से याद कराती चलूँ कि आज का जो सवाल है, आप प्लीज़ मुझे कॉल करके बताएं कि दूसरा अशरा रमज़ान का आज शुरू हो गया है, तो ये किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, दूसरे अशरे को किस चीज़ से हम रेफ़र करते हैं, किस चीज़ के लिए जाना जाता है। मुझे कॉल करके जवाब अगर सवाल का सही जवाब देंगे तो मैं आपको दूंगी। मेरे पास बहुत सारे मज़े मज़े के इफ्तारी के वाउचर्स हैं, जशन रेस्टोरेंट के, जिनसोय के, बर्गर लैब के और न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा के। तो आप कॉल ज़रूर कीजिएगा एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू गिव यू दोज वाउचर्स। अच्छा उसके बाद हम गार्लिक डाल रहे हैं। ठीक है, गार्लिक डालें।
यम्मी। मैं इधर आ रही हूँ, ठीक है। और दूसरा हम इसमें गार्लिक हाफ डन करने के बाद, अच्छा ये हल्का सा हाफ डन करेंगे इसको हम। सही। हमने ये इसको ज़्यादा कुक भी नहीं करना होता। ठीक है। और अगले इसमें क्या चीज़ आपको दूँ मैं? इसमें हम सनड्राई टमाटो डालेंगे, हाय हाय, स्पेनिश डालेंगे, स्पिनच जा रही है, यानी कि पालक। अच्छा, पत्ते हैं पालक के थोड़े छोटे छोटे पुपसी से, हम वो डाल रहे हैं। उसके अंदर हमने स्पिनच डाल दी। ये मक्खन रख दूँ नीचे? जी चाहिए, लेकिन अभी हमें वेजिटेबल के लिए, राइस के लिए चाहिए होगा। ओके, फिर रहने देते हैं मक्खन हम यहाँ ऊपर। अच्छा, हमारे पास टाइम का मुकाबला सख्त है, जब तक मैं ग्रिल पैन भी ऑन कर देती हूँ, आपके लिए क्या ख्याल है? अच्छा, ये क्रीम हमने इसमें ऐड कर दी है। हाय हाय हाय, वाह। थोड़ा सा चिकन पाउडर रखा है। ठीक है। मुझे चिकन पाउडर से कितना ज़्यादा बुरा लगता है बताना, सबको पता है। अच्छा, हाफ टी स्पून हमने इसमें चिकन पाउडर रखा है बस। ठीक है। और बस इसमें यही है। ठीक है। सो सिर्फ इसके अंदर आपने थोड़ा सा पेपर डाला है और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है, सॉल्ट डाला है। लेकिन सॉल्ट जो है 1 पिंच आप रख सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर भी आपका सॉल्टी होता है। तो हाँ, अगर आप वो डाल रहे हैं तो सॉल्ट को फिर आप टेस्ट कम इस्तेमाल करें। सही है। अच्छा, ये मतलब ये हो गई सॉस ये हमारी है ना, तकरीबन हो गई है। ओके, सॉस को उठा लेते हैं हम लोग तकरीबन। मैं सॉस नीचे रख देती हूँ, आप दूसरे पैन के ऊपर वो स्टार्ट कर लें जब तक। दूसरा हमारा वेजी है जी। सब्जियां यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ब्रोकली पड़ी है, फ्रेंच बीन्स पड़े हैं, जुकीनी पड़ी है, गाजर पड़ी है। आपको घर पे अपनी जो भी सब्जियां पसंद हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू यूज़ दोज सब्जीज ऑल्सो। और आप लोग वो सब्जियां ज़रूर इस्तेमाल करें। सब्ज़ी के लिए मक्खन डालेंगे शेफ़। ये ऑयल जो था ये चिकन के लिए था। सब्ज़ी के लिए बटर, ताकि बटर से बहुत एक मज़े का फ्लेवर आ जाता है, रिच सा फ्लेवर आता है। बिल्कुल सर, है ना। और थोड़ा सा गार्लिक। ठीक है। हुए थे उनको हम डाल रहे हैं। ये ग्रिल पैन है, इसके ऊपर अगर ग्रिल पैन ना हो घर पे तो कोई मसला नहीं होता है, आप बड़े आराम से इसको फ्लैट पैन पे भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राइस बनाने लगे हैं, सिर्फ हम राइस में भी हम बटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और बटर का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। गार्लिक ऊपर है, क्या दूँगा? बटर हो गया मेल्ट। जी सही है। अब इसमें डालेंगे हम गार्लिक। सही है। गार्लिक बड़ी आई थिंक इटालियन क्यूजीन के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म का इंटेग्रल इंग्रेडिएंट है गार्लिक। मेन पार्ट है।
और हर फूड में मतलब कॉन्टिनेंट के हर चीज़ में जो है गार्लिक जाएगा। आपकी मैरिनेशन हो या कोई सॉस हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जी हम राइस डाल दें, गार्लिक हमारा जी ठीक है। पहले से प्लेन बॉइल्ड राइस है, इसमें हम डाल रहे हैं राइस में सॉल्ट और वाइट पेपर, और हमारे पास ये स्प्रिंग अनियन हमने रखी है। ठीक है। अच्छा, आप नोटिस करें कि शेफ़ ने अपनी चिकन को अभी तक हिलाया नहीं है। इसकी वजह ये होती है कि आप जितना ज़्यादा मूव करते हैं उतना ज़्यादा वो स्लो पकता है, और हम चाहते हैं कि ग्रिल मार्क जो है उसके ऊपर थोड़ा डीप आ जाएगा। आप इसको हिलाएंगे तो ग्रिल मार्क नहीं आएगा, मार्किंग नहीं बनेगी। जैसे कि ये बन गई है, ये मार्क्स नहीं बनेंगे अगर आप इसको हिलाते जुलाते रहेंगे, इसको तंग करेंगे। सही है। अब हम प्लेटिंग की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल में इसकी प्लेटिंग करते हैं। साथ पे हमारे पास जो ड्रिंक है वो क्या है? ड्रिंक्स में हमारे पास शेफ़ जी बहुत इजी हेल्दी ड्रिंक है हमारे पास। सही। इसमें हमारे पास है लेमन, सही, और ककुम्बर और जिंजर, ये हम इसमें डालेंगे। सही। ये आप रमज़ान में, मैं ख़ुद भी बहुत पसंद करता हूँ, इसको लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं। आप पी के देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। शहद जी, हनी है हमारे पास। ठीक है। वाओ, ठीक है। इसके अलावा मिंट लीफ है हमारे पास, पुदीने के पत्ते। सही। और लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस है, ये बॉटल वाला नहीं है। सही है। ठीक। हमारी चिकन भी शेफ हो गई है ना? तकरीबन होने को जा रही है, हुई नहीं है सर, बस और 3 सेकंड में हो जाएगी इंशाल्लाह। हम लोग बस प्लेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अपनी ड्रिंक जो है हम लोग मुकम्मल करने लगे हैं। ये तुख मलंगा है जी। आय हाय, ये हमने भिगो के रख लिया था। आय हाय हाय। बर्फ़ हम बाद में डालेंगे, पहले हम पानी डाल देते हैं ताकि हनी और लेमन हम सब चीज़ों को मिक्स कर लें। ये देखें आप, हनी जो है मिक्स होने लगे। जी अमेजिंग। शेफ़ मेरे ख्याल में आप हमें प्लेटिंग करने की तरफ जाना पड़ेगा। मैं ड्रिंक को जी मुकम्मल करती हूँ। हम लोग प्लेट कर लेते हैं डिश को। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी जो है ये अच्छी लगी होगी। दोबारा से आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारा जो सवाल है आज का वो यही है कि दूसरे अशरे की क्या अहमियत है, उसको क्या कहते हैं। आप कॉल करके उसका जवाब दें। शेफ़ बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। शेफ़ की जो प्लेटिंग होगी वो हम आपको दिखाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अपने अगले मेहमान से अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्या कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला अशरा, इसमें हम क्या दुआएं मांग सकते हैं। तो कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। बैक नाज़रीन, जिस तरह आप लोगों ने देखा था कि हम लोग जल्दी जल्दी शेफ़ आसिफ यहाँ पे बना रहे थे टस्कन चिकन, वो बन चुका है। उसके साथ उसके अकम्पनिंग राइस बन चुके हैं। आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो चिकन बनाई थी उसको सॉस के साथ कम्प्लीटली कोट कर दिया है। ये अमेजिंग सी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाई है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। अब मगर वक्त आ गया है आपको हमारे दूसरे मेहमान से मिलाने का। और थोड़ी सी देखिए, जिस तरह मैं कहती हूँ ना कि आप लोग अपनी जिस्म की नरिशमेंट तो करते ही हैं, मगर अपनी रूह की नरिशमेंट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं दीन और दुनिया की तरफ। हमारे साथ हैं साइमा कलीम ख़ान, जो कि रिलीजियस काउंसलर हैं, होस्ट हैं और नात ख्वां भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक। आपको भी जुमा मुबारक। कैसे ये
स्पीड से नहीं गुजरा साइमा। अभी मुझे लगा कि मैंने अभी थोड़े दिनों पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम कहा था, कल परसों की तो बात है, बिल्कुल इसी तरह है। और हम पहले अशरे की बात कर रहे थे और आ गया दूसरा अशरा। आज माशाल्लाह से उसकी तैयारियां शुरू हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि रहमत का अशरा माशाल्लाह इतनी तेज़ी से गुजरा, तो क्या किसी ने तलब किया, कुछ मांगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से? क्योंकि ये महीना ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी चुन लेता है ना लोगों को इबादत के लिए, रहमत के अशरे के लिए, और अब हम मग़फ़िरत के अशरे पे जा रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत तो ये हकीकत बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है हम सब पर कि हमें रमज़ान अता किया। जी, रमज़ान में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास नज़र करम होता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ेदार के लिए ख़ास तौर पर रोज़े का वक्त ऐसा है कि हर दुआ कबूल हो जाती है। बिल्कुल, ये तो कबूल करने का महीना कि तमाम तर दुआएं हम कबूल करवा सकते हैं माशाल्लाह से, तो जो मांग सकता है वो तलब करे। बिल्कुल हकीकत है ये बात। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने पहले भी आपसे यही बात करी थी कि बहुत सारी दुआएं हैं जो मांगनी चाहिए, और उनकी डिपेंडिंग ऑन कौन से अशरे में हैं। आपने बोला था पिछली दफ़ा कि तस्बीहात दी थी हमें कि कसरत से ये वाली तस्बीहात पढ़ें। इस अशरे में हमें क्या करना है? इस अशरे में तो सबसे पहले इस्तग़फ़ार, क्योंकि ये है ही मग़फ़िरत का। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि जी, ये कसरत से पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के बाद, क्योंकि ये चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं, और इसमें जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे ही हम पर करम करने वाला है। तो वो तो वैसे ही देखता है, फरमाता है कि जो बंदा, जो शख्स इस ख़ास तौर पर मग़फ़िरत के अशरे में ख़ास तौर पर इस्तग़फ़ार की तस्बीह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे ही उसको नवाज रहा होता है। बिल्कुल, और इतनी नेमतें अल्लाह ने हम पर अता फ़रमाई हैं, और वो चाहता है कि लोग जिस तरह से हम इबादतें कर रहे हैं, अपनी ज़ात से कोई भी छोटी सी नेकी कर रहे होते हैं, वो अर्श मोहल्ला तक पहुंच जाती है। फ़र्श पे बैठ के कर रहे हैं और वो अर्श तक पहुंच रही है। तो उसकी वजह क्या है कि आपने तस्बीहात शुरू की। डे 1 से जब हम शुरू से रमज़ान के उसमें दाखिल होते हैं महीने में, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे तरीके से इबादतें करें, क्योंकि ये वो महीना है ना कि हमने ये क्लास एक अटैम्प्ट करनी है। बिल्कुल, इसमें मैं कहती हूँ वो बदबख्त है वो शख्स, उसको ये महीना आता हुआ और उसने करम की नेमतों को, रहमतों को हासिल नहीं किया, क्योंकि ये तो हासिल करने का महीना है, और बहुत आसानी से एक एक अदा पर वो नवाज रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा, कॉलर भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। जी, आप क्या कही थी साहब? मैं यही कह रही हूँ कि वो तो एक एक अदा पर नवाज रहे हैं ना, तो हम किस अदा से उसको राज़ी कर सकते हैं? किसी की भी भलाई करके, नेकी करके। इवन के जो ख़वातीन घर में मौजूद हैं, आपने जैसे माशाल्लाह ये डिश की बात की कि हम कुछ भी बना रहे हैं ना, तो ये भी एक इबादत है। बिल्कुल, आप रोज़े में रहकर जिस तरह से अपने घर वालों के लिए, रोज़ेदारों के लिए बना रहे हैं, ये भी एक इबादत में शामिल। बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर वक्त किचन में नहा रहे हैं, अपनी इबादतों को भी रखें, क्योंकि ये आपके लिए भी एक तरीके से है कि आप अपने बच्चों को भी सिखा रहे होते हैं। ज़्यादातर वक्त ख़वातीन का घर में होता है। बिल्कुल, तो कोशिश ये करें कि अपनी तस्बीहात के साथ साथ नमाज़ों को जारी रखें, नमाज कोई ना आपकी छूटे, और कोशिश भी यही करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि अपनी जितने भी दर्जात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किए हैं, उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तौबा करने की कोई कंडीशंस होते हैं? कंडीशंस तो कोई भी नहीं, कि बस अपने दिल में ये जज्बा रखें कि आज मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। वो एक कहता है ना कि तुम रो नहीं सकते तो कम से कम रोने जैसा मुँह ही बना लो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि वो 70 माओं से बढ़ के प्यार कर रहा है। बिल्कुल, हम तो एक माँ को जानते हैं जिनकी औलाद है, लेकिन वो 70 माओं से बढ़कर प्यार कर रहा है, तो वो क्यों राज़ी नहीं होगा? क्योंकि हमें राज़ी करना नहीं आता। दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, मिसेस जैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप बहुत बेहतरीन प्रोग्राम, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, और मैं दोपहर से रात तक देखती हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और बहुत अच्छी रेसिपीज आप सिखा रही हैं दोपहर में भी और रात में भी, और बच्चे बड़ा खुश होते हैं, मजे मजे के खाने खा रहे हैं बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज के सवाल का जवाब देंगी? जी बिल्कुल दूंगी। सेकंड अशरा जो है मग़फ़िरत का है। बहुत शुक्रिया आपका कॉल ताकि हमारी तौबा कबूल हो जाए इंशाल्लाह, आमीन। रहमतें तो हम पे बरस चुकी हैं, अब मग़फ़िरत भी होनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। साथ ही हमारे पास एक और कॉलर है, मदीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक, दूसरा मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा जुम्मा मुबारक हो मदीहा। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आपने, बहुत शुक्रिया। और जवाब देना चाहूँगी मग़फ़िरत का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का मदीहा जी। साइमा, सो मच। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला कि तौबा पे कोई कंडीशंस नहीं होती, सिर्फ नियत होनी चाहिए जी। तो नियत तो है,
मेरी तो बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमें माफ़ कर दे, ठीक है ना। आई नो, और दिल से कुछ ऐसा होता है कि यू नो आप इस महीने का कुछ ऐसा है, आई थिंक इस महीने में कुछ मैजिक है, जादू है, जादू है ना। और दिल चाहता है ना कि बस छोटी छोटी सी बातों से अल्लाह ताला को हम राज़ी कर लें, कुछ नेकी ऐसी कर लें। ढूंढ रहे होते हैं हर उस लम्हे में कि क्या पता है ये एक कदम हम उठाएं तो ये नेकी की तरफ चला जाए। एब्सोल्युटली। तो इसी तरह से होता है। तो अपने आप को हमने इस चीज़ में ढालना है। क्या इस महीने में हमने वो तरबियत हासिल की कि जो अल्लाह ने हमें हम पर अता किया। हमें बहुत कुछ अता कर दिया अल्लाह ने, लेकिन हमें मांगने का सलीका नहीं आया। बस यही जानना है। हम लोग बात जारी रखेंगे साइमा के साथ, आप लोग कहीं ना जाइएगा। मैं छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और बातें करेंगे, मग़फ़िरत कैसे लेनी चाहिए हम लोगों को। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। मेरे साथ साइमा कलीम ख़ान बैठी हुई हैं। हम लोग बात कर रहे हैं रमज़ान के दूसरे अशरे की और वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मग़फ़िरत अल्लाह मियाँ से तो मांग ली। मैं आपसे बात करना चाहती थी कि हकूक़ुल अल्लाह और हकूक़ुल इबाद, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर दोनों पे कंसंट्रेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इसकी मग़फ़िरत कहाँ से, क्या इसकी मग़फ़िरत से कि हम एक दूसरे से अगर राज़ी हो जाते हैं, यानी अगर आपको ज़रा सा भी दिल में ये है ख़दशा कि अगर आपकी ज़ात से किसी का दिल दुखा हुआ है, कोई भी छोटी सी बात हो सकती है, तो आप उसको इस महीने की ख़ास फजीलत ये है कि उसको राज़ी करवा लें। आप खुद से आगे बढ़ जाएँ, खुद से माफ़ी तलब कर लें। बेशक आपका उसमें कुछ ऐसा पार्ट है या कुछ नहीं है, गलती हो या ना हो, अगर वो आपसे रूठा हुआ है किसी भी बात पे। बाज़ लोगों की होती है इस तरह की आदत कि कोई बात नहीं है लेकिन आपने एक दूसरे से मुंह बना लिया। तो अल्लाह तो यही फरमा रहे हैं ना कि आपकी ज़ात से कि नहीं मैं तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन हुकूकुल इबाद पहले वो शख्स आपसे राज़ी हो जाए। तो आप पहल कर लें। पहल करने वाला तो वैसे भी अल्लाह के आगे बहुत ज़्यादा उसका दर्जा है, और इसमें तो दर्जात ही तो हमें अता हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये कि बर्दाश्त का, क्योंकि महीना ही हमें बर्दाश्त का सबक दे रहा है। तो बस अपनी ज़ात को ये समझें, बिल्कुल कहते हैं ना कि एक जैसे एक जिस्मानी जो उसके लिए हम ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे रूहानियत के लिए ये इबादतें ही हैं जो हमारी रूह को पाकीज़ा रखती हैं। बिल्कुल सुकून अता हो जाता है और एक तरह से हल्का फुल्का इंसान फ़ील करता है। आपके दिल दिमाग पर एक बोझ सा रहता है अगर आपको ये ज़रा सा भी एहसास हो कि कोई हमसे राज़ी नहीं है, उसका दिल अगर ऐसी बात से, कोई किसी भी बात से, बेशक आपकी उसमें गलती है या नहीं है, लेकिन आपका दर्जा कैसे बढ़ गया कि आपने पहल कर ली। तो ये महीना जो है ना, ये हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखा रहा है कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को ढूंढें, अपने करीबी लोगों को, दोस्त अहबाब, मोहल्ले में, यानी आपके नेबरहुड जो है वो भी आपके लिए बहुत काउंटेबल है। बिल्कुल है, क्योंकि पहला तो कहते हैं ना कि रिश्तेदारों से बढ़ के आपके मोहल्लेदार हैं, क्योंकि वो करीब रहते हैं। अपने करीबी लोगों को राज़ी रखें, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए क्योंकि जिससे अल्लाह भी राज़ी हो जाए। हुस्न अखलाक, यानी अखलाक से आप पेश आएँ, अपने अंदर बर्दाश्त रखें। जितनी ज़्यादा बर्दाश्त हो कि आपकी ज़िंदगी उतनी आसान है। मुश्किल तो हम खुद बनाते हैं। और रोज़ा अगर बर्दाश्त करें, भूख और प्यास बर्दाश्त करें, तो क्यों ना लोगों के रवैये, लोगों के मजाज करें। कुछ नहीं होता, ऐसा होता है कि कुछ लोग सख्त मजाज के होते हैं। बिल्कुल ऑल राइट, जाने देना चाहिए। किसी भी बात को आगे मत लेके चलें। आप जितना ज़्यादा उसको आगे लेके चलेंगे वो बढ़ती चली जाती है। अच्छा, मुझे आप जाते जाते, मेरे पास एक्चुअली टाइम बहुत कम है, मुझे ये बताएं, मैं बहुत बचगाना सवाल आपसे पूछने वाली हूँ। एक इंसान ने इस महीने में तौबा करी कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा अल्लाह मियाँ, ठीक है, और फिर अगले रमज़ान आने से पहले नमाजें बहुत सारी छूट गई। तौबा करने के बाद क्या दोबारा तौबा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला तो है ही, जैसे कहते हैं ना कि अता पर अता करने वाला, और हम हैं ख़ता पर ख़ता करने वाले। वो एक अदा से राज़ी हो जाता है। यानी आप एक कहते हैं ना कि एक आंसू अगर उसके सजदे में गिरा देते हैं, बाज़ दफ़ा सारी ज़िंदगी की इबादत काम नहीं आती, एक सजदा काम आ जाता है जो सच्ची नीयत के साथ किया जाए। असल चीज़ नीयत आ गई ना आपकी, कि आपकी नीयत क्या है। सिर्फ हमने इस महीने में इबादतें नहीं करनी है, सिर्फ कुरान हमने इस महीने में नहीं खोलने, सारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी को लेकर चलना है, जितनी हमारी हयाती है। बिल्कुल उस वक्त के लिए तो अपने अल्लाह को किस तरह से राज़ी करेंगे, ये छोटी छोटी इबादतें करके एक रूटीन, ये रूटीन है जो ये महीना है, ये रूटीन है। ये 5 वक्त की नमाज़ें माशाल्लाह हर घर में पढ़ी जा रही हैं, इवन के बच्चा भी पढ़ रहा है, बड़ों को देख रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे। तो ये तरबियत है, जब हमारी ये तरबियत चलती रहेगी ऑटोमेटिकली हमारी आदत बन जाती है। और अगर ये आदत छूट जाती है किसी मसरूफियत की वजह से, या अपने तौर पे ख़ुद भी कि नहीं हमारा दिल, बाज़ दफ़ा होता है लोगों का, लेकिन जब ये दिल में एक नीयत आ जाए कि नहीं मेरा अल्लाह इससे राज़ी हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद इस तरफ रुजू कर लेता है।
लौट कर तो उसी की तरफ जाना है। बिल्कुल। तो बस ये सारी चीज़ें हैं कि अगर सारी चीज़ों का निचोड़ अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ यही कि अल्लाह को राज़ी रहे। अल्लाह राज़ी है तो सब राज़ी है। अच्छा, जाते जाते आप मुझे ज़रा ये बताएंगी कि बेहतरीन तौबा करने का क्या तरीका है? बेहतरीन तौबा करने का बेहतरीन तौबा का यही है कि आपने इस्तग़फ़ार का, जो मैंने आपको बताया कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, हर पल हर लम्हा इस महीने के अलावा भी आपने इसको पढ़ते रहना है। ठीक है। ये इस्तग़फ़ार की तस्बीह आपकी ज़िंदगी को बदल देती है, बिल्कुल ज़िंदगी के रुख को बदल देती है। इस्तग़फ़ार वो तस्बीह है क्योंकि इसमें अल्लाह हमसे राज़ी हो जाता है। तो बस सबसे बड़ी बात इसी तस्बीह के अंदर सब तमाम तर चीज़ें शामिल हैं कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। सबसे बड़ी बात यही है कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ बहुत ज़रूरी है कि दुरूद शरीफ आपने लाजमी पढ़ना है। अच्छा, तस्बीह से पहले? तस्बीह से पहले। और कोई गिनने की ज़रूरत है या नहीं? अनलिमिटेड, यानी आपने 100 दाने तो आपने पढ़ लिए, वो एक है। उसके अलावा जब आप चलते फिरते पढ़ें तो उसमें कोई लिमिट ही नहीं है ना, आप जितनी पढ़ सकते, जितनी दफ़ा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जब बगैर गिने हमें अता कर रहा है तो फिर हम क्यों गिन कर उसको पेश करें। हम ये ना सोचें कि हमने गिन कर दिए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैक्सिमाइज हम अपने रिवॉर्ड्स को इस इस खूबसूरत महीने में, इस अशरे में हम कैसे कर सकते हैं? हम किस तरह से करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हम पर ख़ासतौर पर जो हमारे ऊपर जो कुरान की जो तिलावत हम पर अता फ़रमाई, हम तिलावत करके, ठीक है, और घर में जो भी हमारी रूटीन है उसमें जो भी हम अपनी ज़ात से कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देने वाली जो चीज़ है ना वो आपके लिए जमा हो गई। जो भी आपने अता कर दिया अपनी ज़ात से वो आपके लिए जमा हो गई, और जो आप अपनी ज़ात से जो छोड़ कर जाते हैं वो आपके लिए नहीं होता, वो पीछे वालों के लिए होता है। तो जो आपने अपने लिए जमा करना है, अपने आप के लिए, कि आपके लिए जो अल्लाह आखिरत में भी आपके लिए उठा के रखता है, तो वो आपका हाथ से दिया हुआ माल, आपके हाथ से दिया हुआ माल, हाथ से दी हुई तमाम तर वो चीज़ें जो आपने अपनी ज़ात के लिए जमा कर रखी, अपनी ज़िंदगी में ही अता कर दें। बस ये सबसे बड़ी बात है कि आपने इसको, ये सबसे बड़ा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ही उसको अता कर दें, वो आपके लिए जमा हो जाएगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया साइमा आपका आने का। हमेशा की तरह आपकी बातों से दिल के अंदर कुछ ठंडक होती है। कुछ जाते जाते आप अगर लोगों को कोई मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूँगी कि ये महीना बहुत खूबसूरत है, इसको बिल्कुल ज़ाया ना करें किसी भी नेट के थ्रू या किसी भी तरीके से। इसमें सिर्फ इबादतें करें, सिर्फ अल्लाह को राज़ी रखें। कुरान और नमाज, जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हैं, वज़ू की हालत में रहें। न जाने अल्लाह कब किस वक्त आपसे राज़ी हो जाए। ये राज़ी करने का महीना है। मेरा यही मैसेज है कि अल्लाह को राज़ी करें बस। थैंक यू सो मच साइमा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों का भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताती चलूँ कि मेरे जो विनर्स थे, आज मिसेस जैदी का फ़ोन आया था, उन्होंने भी सही जवाब दिया था। इस्लामाबाद से आमना ने भी कॉल किया था, लाहौर से आपने भी सही जवाब दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कॉल करने का और सही जवाब देने का। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आज जुमे का दिन है, हम लोग जो हैं बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों तक अच्छी बात पहुँचाने की, आप लोगों को गाइड करने की, आइडियाज़ देने की। हम हर तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं अपने इस 2 घंटे के शो में। हमारे लिए भी दुआ करें, हम भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। जब आप आज दुआ करें, आज के दिन, आज के मुबारक दिन, तो हम लोगों को भी याद करें। विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। इसी के साथ नाज़रीन, कल मिलेंगे एक नए शो के साथ। मुझे और मेरी टीम को